अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है और दिसंबर की 24 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और जहां वाशिंगटन में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों के बुलेटिन के साथ बहजा जिलानी हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं, खालिद हमीद 2 हफ्तों की छुट्टी पर है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और दुनिया भर से मिलने वाली खबरों से। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां बिलाजवाज हैं। मंगल को वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना यह था कि पाकिस्तान ऐसा कोई इरादा नहीं रखता कि उसका जौहरी निज़ाम जारहाना अजाइम पर मबनी हो। ये 100% दिफाई निज़ाम है। पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई जारहियत की जाती है तो उसके जवाब में अपना दिफा किया जाएगा। अमरीका ने चंद रोज कबल पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक 4 इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी थीं। ये मिसाइल जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर 9 मई के मुजाहरों में मुलव्विस होने के इल्जाम में 25 अफराद को फौजी अदालतों की जानिब से सुनाई गई सजाओं पर यूरोपीय यूनियन के बाद अमरीकी महकमा खारजा ने भी तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि अमरीका पाकिस्तान के हुक्काम पर जोर देता रहेगा कि वो पाकिस्तान के आइन में दिए गए शफाफ ट्रायल के हक का एहतराम करें। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि इन फौजी अदालतों में शफाफियत और जरूरी अमल की कमी है और अमरीका शफाफ ट्रायल के हक और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इंसाफ के अमल पर जोर देता रहेगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स या वीपीएन्स की रजिस्ट्रेशन के लिए एक नई कैटेगरी मुतारिफ कराई है, जिससे पाकिस्तान में मकामी कंपनियों को वीपीएन सर्विसेज फराहम करने के लिए लाइसेंस हासिल करने की इजाजत दी गई है। माहिरीन का ख्याल है कि अगरचे हुकूमत लाइसेंस की ये नई कैटेगरी मुतारिफ तो करा रही है, लेकिन इससे खातर खा फायद हासिल नहीं हो सकते, चूंकि ये नेटवर्क मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के अंदर होगा और सर्विस फराहम करने वालों को कानून के मुताबिक अपने सार्फिन के बारे में मुकम्मल मालूमात देना होंगी। इसलिए वीपीएन्स का बुनियादी मकसद, जो कि सारिफ का नाम जाहिर न करना है, पूरा नहीं हो सकता। दूसरी जानिब पीटीए ने एक और बयान में ऐलान किया कि मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने के लिए टू अफ्रीका केबल फिजिकल कनेक्टिविटी नाफिज की जा रही है, जो 2025 में फाल हो जाएगी। तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लिए खुसूसी एलची सफीर मोहम्मद सादिक की क़यादत में एक वफ्द ने काबुल में तालिबान हुक्काम से मुलाकात की है और काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान तमाम देरीना मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया है। वफ्द ने तालिबान के वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से भी मुलाकात की है और तालिबान की वजारत दाखिला के मुताबिक मोहम्मद सादिक ने कहा कि उनकी हुकूमत फ्रीकैन के दरमियान तमाम मौजूदा मसाइल को हल करने और इक्तसादी और आवाम के दरमियान ताल्लुकात को मजीद दुरुस्त करने के लिए पुरअज़्म है। बयान के बाद हक्कानी ने कहा कि वक्त की ज़रूरत है कि मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी और सियासी मसाइल को हल कर लिया जाए, जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब होने से रोकेंगे और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम में मदद करे। वफ्द आज तालिबान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात करेगा। भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर 24 से 29 दिसंबर तक अमेरिका के 6 रोजा दौरे पर हैं। वो वहां अपने हम मनसब से तबादला ख्याल करेंगे। ये समझा जाता है कि जो बाइडेन इंतजामिया के साथ भारत की ये आखिरी आला सतही मुलाकात होगी। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का सदर मुंतखब होने के बाद उनका ये पहला अमेरिकी दौरा है। ताहम अभी ये वाजे नहीं कि वो नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुकर्रर करदा अबूरी टीम के अरकान से भी मुलाकात या तबादला ख्याल करेंगे या नहीं। वजारत खारजा के मुताबिक जयशंकर अपने हम मनसब एंटनी ब्लिंकन और बाइडेन इंतजामिया के दीगर अहलकारों के साथ आलमी, इलाकाई और स्ट्रेटेजिक दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। यहाँ ये भी बताते चलें कि अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतजामिया में अहम ओहदों के लिए मुतअद्दिद भारत नजात अमरीकियों का नाम तजवीज़ किया है। इस फहरिस्त में ताज़ा तरीन इजाफा श्री राम कृष्णन है, जिनका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुशीर के तौर पर सामने आया है। तफसीलात के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए।
इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गजा में जंग के 14 माह से जायद अरसे से कैद जरगमालों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। उन्होंने पार्लियामेंट में कानून साज अरकान से ये गुफ्तगू हमास के इस बयान के 2 रोज बाद की, जिसमें फलस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम ने एक गैर मामूली मुश्तरका बयान में ये कहा था कि गजा लड़ाई में जंग बंदी और कैदियों के तबादले का मुआहदा पहले से कहीं ज्यादा करीब है। इसी असना में इसराइल के फलस्तीनी इलाके गजा पर हमले भी हो रहे हैं, जहां मुतअद्दिद हलाकतों और जख्मियों की इत्तलात है। मैसूर इलाके के तिब्बी माहिरीन ने पीर को बताया कि इसराइली फिजाई हमलों में रात भर के दौरान कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए हैं। इसराइली वजीर दिफा ने पहली बार तस्दीक की है कि अगस्त में ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में उस धमाके का जिम्मेदार इसराइल था जिसमें इस्माइल हानिया की मौत हुई थी। ये पहली बार है कि इसराइल ने इस हमले और इस्माइल हानिया को कत्ल करने की बाकायदा जिम्मेदारी कबूल की है। इससे कबल सिर्फ ये क्यास ही किया जा रहा था कि ये इसराइली कार्रवाई थी। वजीर दिफा इसराइल कात्स ने यमनी हूसी बागियों को भी इंतबाह किया कि उनके रहनुमाओं का मुकद्दर भी हमास और हिजबुल्लाह के रहनुमाओं की तरह होगा। इसराइल कात्स के मुताबिक शाम में बशारुल असद की हुकूमत गिराने में भी इसराइल ने मदद की थी। इससे पहले इसराइली फौज ने कहा कि यमन से इसराइल पर मंगल को दागे गए मिसाइल दागे गए हैं, जिनको तबाह कर दिया गया। बयान के मुताबिक इन मिसाइलों से फिजा या जमीन पर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। यूक्रेन की फौज ने मंगल को कहा है कि उसने रूसी अफवाज के 60 ड्रोन्स में से 36 को मार गिराया है। दनेप्रो पेट्रोस के गवर्नर सिरिल आइसाक ने टेलीग्राम पर कहा कि ड्रोन हमलों और रूसी गोलाबारी से कई घरों और बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचा है। मगरबी यूक्रेन में गवर्नर सिरी टेवरन ने इत्तला दी है कि रूसी हमले में कई घरों को भी नुकसान हुआ है। रूस की वजारत दिफा ने मंगल को कहा कि उसके फिजाई दिफा ने यूक्रेन के 4 फिजाई ड्रोन्स को तबाह कर दिया। रोस्टोफ और दोरोन्स के गवर्नरों ने टेलीग्राम पर कहा कि यूक्रेन के हमलों के नतीजे में किसी किस्म के नुकसान या जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ है। त्योहार की मुनासबत से चर्चों और घरों को पर की कुमकुमों से सजा दिया गया है। ऐसे में जब दुनिया भर में मसीही बिरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ है, वहीं पैगंबर ईसा की जाए पैदाइश तस्वुर होने वाले तारीखी मकाम बैतुल्लाहम में इस त्यौहार की रौनकें मांद नजर आ रही हैं। बैतुल्लाहम मगरबी किनारे में वाक़ है, जिसका इंतजाम फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पास है। गजा जंग के बाद से मुसलसल दूसरे साल बैतुल्लाहम में क्रिसमस ट्री और दीगर सजावट नहीं की गई। मसीही बिरादरी 25 दिसंबर को क्रिसमस मना रही है। और इससे पहले कि हम खबरों का इख्तिताम करें, आपका शुक्रिया अदा करें, आपको ये बताते चलें कि खबरों का ये बुलेटिन हम आपके लिए फेसबुक पर पोस्ट भी कर देते हैं। आप ये खबरें न सिर्फ खुद सुनते हैं बल्कि दूसरे लोगों के लिए शेयर भी करते हैं, इन पर कमेंट्स भी करते हैं। हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि न सिर्फ इन खबरों के बुलेटिन्स को शेयर कीजिए बल्कि इन पर कमेंट्स भी कीजिए। अपनी राय देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय हमें हमारे बुलेटिन्स को बेहतर बनाने में मदद भी देती है। तो अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल के बुलेटिन में। अब प्रोड्यूसर आयजा इरफान के साथ बहज़त जिलानी को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।